बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो हैंड जो है वो रेज कर दें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यह है आपका चैप्टर नंबर 8 और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 हमारा लेक्चर है आज MS वर्ड पे। आज हम मज़ीद जो है उसके कुछ फीचर्स पे और उसकी जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से उस पर हम नज़र डालेंगे। उसमें अब हम देखेंगे कि हमारे पास, जैसे कि हमने लास्ट जो है वो लेक्चर उसमें पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइपिंग मोड्स पर हमने पढ़े, उसके कुछ एलिमेंट्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि हम क्या क्या काम MS वर्ड से ले सकते हैं। तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा फुल कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आप लोग जो है वो इसको समझ सकें। आवाज़ आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है? तो अगर आ रही है तो मुझे रिस्पॉन्स जो है वो करें आप हैंड रेज करके। चलें जी, आज हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम फ़ॉन्ट को देखते हैं। द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, ये आपका है पेज नंबर 227 और ख़त्म हो रहा है ये 228 पे। द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट की अपीयरेंस होती है, जो उसकी फेस होता है, जो उसका, इसको टाइप फेस भी हम कहते हैं। ये फ़ॉन्ट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, या फ़ॉन्ट जो है ये बेसिकली फ़ॉन्ट का जो है स्टाइल हम किस तरह से, फ़ॉन्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है ताकि जो टेक्स्ट है उसके उसको डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट साइजेस में जो है वो सेट किया जा सके। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के फ़ॉन्ट हैं, एक सीरियल है, इसे सेरिफ फ़ॉन्ट भी कहते हैं, सीरियल फ़ॉन्ट भी कहते हैं। बेटा इस फ़ॉन्ट की ये खसूसियत है, अच्छा आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ज़्यादातर जो पेजेस हमने प्रिंट करवाने होते हैं, जिनका हमने प्रिंट लेना होता है, वो हम सीरियल फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करते हुए लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टाइम न्यू रोमन, आपको नज़र आ रहा होगा कि टी जो है इसके कॉर्नर हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी एजेस होते हैं। जो सीरियल फ़ॉन्ट है इसकी जो कॉर्नर्स होते हैं, उसकी जो लाइन, उन पे छोटी छोटी लाइंस होती हैं, वो उसके करेक्टर के टॉप पे भी हो सकते हैं और बॉटम, ज़्यादातर जो करेक्टर के बॉटम उनके जो एजेस होते हैं उस पे वो उनके बारीक बारीक लाइनें होती हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये न्यू है, तो एन, अगर वैसे आप पूरे डॉक्यूमेंट में देखें तो एन के इतने एजेस जो हैं ये नहीं निकले हुए, लेकिन अगर आप यहाँ पर न्यू देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इसके एजेस जो हैं ये निकले हुए हैं। तो इस फ़ॉन्ट को हम कहते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट और सीरियल फ़ॉन्ट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है फ़ॉन्ट की, वो है स्कैन सीरियल और सैन सेरिफ फ़ॉन्ट। दिस टाइप ऑफ फ़ॉन्ट, इसमें बिल्कुल सेरिफ है, इसमें छोटे छोटे कॉर्न जो लाइंस हैं, टाइनी लाइंस ये नहीं होती। ये डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो डॉक्यूमेंट जो आपने रीड करना हो या उसको सॉफ्ट फॉर्म में देखना हो, तो उसमें इस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल, इस फ़ॉन्ट स्टाइल को इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा फ़ॉन्ट स्टाइल हमने, जो फ़ॉन्ट है उसकी हमने दो तरह की टाइप्स पढ़ी हैं। एक हमारे पास सीरियल है जिसको सेरिफ फ़ॉन्ट भी कहते हैं, जिसमें टिनी लाइंस होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, और ये ज़्यादातर उन डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है सेरिफ फ़ॉन्ट में जिनका हमने प्रिंट लेना हो। लेकिन जो सैन सेरिफ है यानी कि स्कैन सीरियल फ़ॉन्ट है, इनमें हम एजेस जो है वो करेक्टर के साइडों पे नहीं होते। ये ऐसे ही आपने अगर पढ़ना हो इसको या प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो, तो उसके लिए हम इस स्कैन सीरियल फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे आप देखें यहाँ पर जो एरियल है ये लिखा गया है, एरियल हमारे पास एग्जांपल है सैन सेरिफ फ़ॉन्ट की, लेकिन आप देखें इसके एजेस जो हैं ये इतने शार्प नहीं है, इनके एजेस पे इतनी लाइनें जो हैं वो नहीं पड़ी हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, ये आगे एग्जांपल देख लें आप, कि ये जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा श्योर, ये देखें श्योर, यहाँ पर देखें कि आपके पास ये टी जो है
इसके ये एजेस निकले हुए हैं, जबकि अगर नीचे इधर टी देखा जाए तो उसके एजेस इतने नहीं निकले हुए। इसके अलावा आप जरा गौर करें कि हमारे पास जो यहाँ पर सी है ये काफी शार्प है एंड से, और यहाँ पर ये ठीक यानी कि इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी है। ये डॉक्यूमेंट जो प्रिंट है उसके लिए इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें प्रिंट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा आता है। तो ये फर्क है हमारे पास। ये जो टॉप पे लिखा गया है पैराग्राफ है ये हमारे पास टाइम न्यू रोमन है, और जो नीचे है ये हमारे पास एरियल है। यानी कि जो टॉप पे लिखा गया है ये हमारे पास सीरियल फॉन्ट है, और जो बॉटम पे पैराग्राफ है ये हमारे पास है स्कैन सीरियल फॉन्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो हमारे पास ये फॉन्ट है इसके ऊपर हम कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे फॉन्ट पे बहुत ज़्यादा उसकी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है अगर देखा जाए तो ये देखें, ये फॉन्ट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट चीज़ें जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये फ़ॉन्ट की यहाँ से हम उसको सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ जो अभी मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारे पास 96 है। हम इससे ज़्यादा भी खुद भी मैनुअली सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास है, फ़ॉन्ट का स्टाइल हम सेट कर सकते हैं। लाइक वी कैन सेट इट एज अ इटैलिक। आगे जाके हम इसको भी एग्जांपल मैंने ऐड की हुई हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम डिफरेंट जो फ़ॉन्ट है उसकी टाइप्स वी कैन से दैट कि हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास टाइप्स हैं, डिफरेंट डेकोरेटिव फॉर्म में भी मौजूद हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट के ऊपर ये भी हमने बारी बारी अप्लाई किया हुआ है, इसको हम आगे डिटेल में जाकर देखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये राइट क्लिक करें अगर हम स्क्रीन पे तो हमें आसानी से कोई भी टेक्स्ट है जिसकी हम चेंज करना चाहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं। एक तो आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें ऊपर नज़र आ रही होती हैं हमारे पास, ये टूल बार में हम देख सकते हैं। होम के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर आप फॉर्मेटिंग टूल बार भी ओपन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जिसको आपने चेंज करना है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और आपके पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा और आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आगे देखें। अच्छा, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करती हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ है। फॉर्मेटिंग टूल बार से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक ही लाइन है लेकिन इसका साइज़ जो है ये डिफरेंट है। ये देखें इसका साइज़ डिफरेंट है। आपकी आसानी के लिए इसकी जो है समझाने के लिए मैंने आप यहाँ पे किसी का साइज़ डिफरेंट किया है, तो हम साइज़ जो है फ़ॉन्ट का वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा साइज क्यों चेंज किया जाता है फ़ॉन्ट का? फॉर एग्जांपल जो हेडिंग्स हैं उनको मोर प्रोमिनेंट बनाने के लिए हम साइज चेंज कर सकते हैं। अगर हम कोई टाइटल देना चाहते हैं उसका हम साइज चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट का साइज या टेक्स्ट का साइज आसानी से चेंज किया जा सकता है। ये भी हमारे उस पे फ़र्क डालता है हमारे टेक्स्ट के अपीयरेंस पे। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये भी टेक्स्ट के अपीयरेंस पे फ़र्क असरअंदाज करता है। जैसे ये देखें बोल्ड है, ये थोड़ा सा फिल अप टेक्स्ट लेटर्स हैं वो आ जाएंगे। इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा है। ये अंडरलाइन है, यानी कि ये आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं आप आसानी से कंट्रोल प्लस यू करेंगे। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो आपके पास वो टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई करेंगे, या फिर आपके पास बटन भी होगा आई का बटन होगा उसको क्लिक करेंगे फॉर टूल बार के अंदर तो तब भी आपके पास हो जाएगा। तीसरा तरीका इसका ये है कि आप फॉर्मेटिंग जो है वो पूरा डायलॉग बॉक्स जो है वो फ़ॉन्ट का ओपन करें, वहां से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और बोल्ड जो है ये कंट्रोल प्लस बी करने से कोई भी टेक्स्ट है, कोई लेटर है, कोई वर्ड है, आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो आपके पास वो बोल्ड हो जाएगा। तो हम इस तरह से फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका फ़ॉन्ट का कलर है। हम आसानी से कोई भी टेक्स्ट है जिसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मेक श्योर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अगर आप सिंगल वर्ड की करेक्टरिस्टिक्स या पेरेंट्स चेंज करना चाहते हैं आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और आप कोई भी अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई पैराग्राफ है उसको करना चाहते हैं तो आप सिंपली पहले उसको क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करें।
सारे के सारे को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल+A करेंगे तो कंट्रोल+A करने से आपका सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जहाँ पर आपका कर्सर है उसके लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ एरो के साथ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मेक श्योर कि जो भी आपने करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करनी है, पहले जिस पे भी अप्लाई करनी है, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट हुआ होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी है, स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि टेक्स्ट के मिडल में जो है वो एक लाइन आ जाती है। नॉर्मली अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको लाइन कोई हाईलाइट करके या उसको ख़त्म कर दिया जाए डॉक्यूमेंट के अंदर से, या बता दिया जाए कि ये बिलोंग नहीं कर रही, तो आप इसके लिए भी स्ट्राइक थ्रू जो वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से डबल स्ट्राइक थ्रू भी हमारे पास होती है कि डबल स्ट्राइक थ्रू के अंदर डबल लाइनें टेक्स्ट के दरमियान में आ जाती हैं लाइन में। तो कुछ और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास शेडो है। शेडो में क्या होता है कि टेक्स्ट के बिहाइंड एक जो है वो शेडो साया सा बन जाता है। ये डेकोरेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसके अलावा सुपरस्क्रिप्ट है। आपने देखा होगा जैसे मैथ्स के हम फार्मूलाज लिखते हैं तो एक्स रेज टू पावर करते हैं, वाई रेज टू पावर है, एक्स रेज टू पावर 3 है। रेज टू पावर अगर हमने करना हो तो हम अब अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने एक्स रेज टू पावर 2 करना है तो पहले आप एक्स टाइप करेंगे फिर 2 टाइप करेंगे नॉर्मली कीबोर्ड से एमएस वर्ड के अंदर। लेकिन अगर आप इसको आप सारे को सिलेक्ट कर देंगे तो एक्स और 2 ऑटोमेटिकली ये सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। लेकिन हम क्योंकि चाहते हैं कि एक्स अपनी असली हालत में रहे, सिर्फ हम 2 को सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम एक और तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप उसी तरह से राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर फॉन्ट में जाएंगे तब भी जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास दूसरा तरीका क्या है, आप फॉर्मेटिंग टूल बार जो सामने नजर आ रही होती है वहां पे भी सुपरस्क्रिप्ट होता है, उससे भी कर सकते हैं। तीसरा जो है आपके पास कंट्रोल+शिफ्ट और फिर प्लस। प्लस का मतलब ये नहीं है कि दरम्यान में प्लस प्रेस करना है, नो। यानी कि आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, फिर शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है और फिर उसके बाद प्लस की जो है वो आपने प्रेस करनी है, तो आपके पास ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। समझे, आप लोगों का होम टास्क है, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट है। इसी तरह से मैथ्स में आपने देखा होगा कि अक्सर हम लॉगरिथम लिख रहे होते हैं तो लॉग ए जो है, अगर हम कंप्यूटर के अंदर या वर्ड के अंदर, वैसे तो वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक्सप्रेशन बिल्डर भी हमारे पास मौजूद है, हम अपने एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। लेकिन अब उसको ओपन जाके करना बेहतर है कि हम सबस्क्रिप्ट जो है उसे हम कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट में भी वही 3 तरीके हैं कि आप सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे उसे, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको कर सकते हैं क्लिक एक्स और आगे लिखा होता है आपके पास 2। और इसके बाद आप दूसरा तरीका है फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी कि आप फॉन्ट, इसके राइट क्लिक करेंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, आपके पास डायलॉग बॉक्स जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया है, वहां से भी आप सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल की जो है वो प्रेस करके रखें, साथ में प्लस करें और फिर साथ में इक्वल का साइन जो है आपके कीबोर्ड के ऊपर जो बैक स्पेस की के साथ है उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। नेक्स्ट एम्बोस है। एम्बोस में ये होता है कि आपके पास जो टेक्स्ट हैं ये स्क्रीन के ऊपर उभरे हुए नजर आते हैं। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गई है आपको? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट ये देखें, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करके आपको बता दी है। ये पहले नंबर पे है, ये साइज भी आप देखें डिफरेंट है। इसके अलावा कलर, इनका बैकग्राउंड कलर जो है ये हाईलाइट कलर भी इनका चेंज कर दिया है मैंने, कलर्स भी चेंज किए हैं। ये मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट है, ये मेरे पास सबस्क्रिप्ट है। ये देखें, ये सिंगल स्ट्राइक थ्रू है, ये मेरे पास डबल स्ट्राइक थ्रू है, ये मैंने यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पर साइज जो है ये टेक्स्ट का चेंज, यानी कि ये मेरे पास चूजिंग पहले लिखा हुआ था स्मॉल लेटर के अंदर, उसके बाद मैंने यहाँ से इसको कैप्स लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको कर सकते हैं कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट को गौर से देखें, यहाँ पर देखें अंडरलाइन योर डॉक्यूमेंट को मैंने अंडरलाइन, ये सिंपल मेरे पास टेक्स्ट था, इसके ऊपर सारे ऑप्शंस मैंने अप्लाई किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। दैट जो है ये लिखा हुआ था, यानी कि ये पूरा डॉक्यूमेंट था। ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज
The galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. तो एक ही लाइन थी, उसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस को मैंने सिलेक्ट करके ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। अच्छा जी, ये यहाँ पर तो हमारे पास फ़ॉन्ट का जो पॉइंट था, यानी कि फ़ॉन्ट के ऊपर हम कौन कौन सी, इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिससे हम अपने फ़ॉन्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को हम यूज़ करते हैं। यहाँ उसका कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर लेंगे, यहाँ फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेंगे। यहाँ ये जो डिफरेंट मैंने आपको स्ट्राइक थ्रू बताया है, शेडो बताया है, आउटलाइन बताई है, सुपरस्क्रिप्ट बताई है, सबस्क्रिप्ट बताई है। यहाँ तक तो फ़ॉन्ट का जो आपका टॉपिक था वो कवर हो गया। बेटा यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। ओके, आई विल ट्राई कि मैं आपको रिपीट जो इसका कर दूं। एम्बोस में बेटा जो टेक्स्ट है ये उभरा हुआ नजर आता है हमें। अच्छा, ये आजकल जो 2010 और 2007 है, इसमें बने बनाए आगे स्टाइल जो है वो हमारे पास राइटिंग स्टाइल मौजूद होते हैं, वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें बाकायदा जाके ये फॉन्ट में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2010 में तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है, बने बनाए स्टाइल, इवन डॉक्यूमेंट के बने बनाए स्टाइल हमारे पास मौजूद हैं, सारी फॉर्मेटिंग मौजूद है। हम सिंपली, हमारा काम है टेक्स्ट को टाइप करना, वहां से स्टाइल चूज करना और हमने अप्लाई कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। लेकिन पहले पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझने के लिए जरूरी है कि पैराग्राफ हमारे पास क्या है। बेटा पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट एंड्स विद द एंटर की, यानी कि जब हम कुछ लिख रहे होते हैं और फिर हम जब एंटर की को प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखें यहाँ पे फॉर्मेटिंग मैंने लिखा था, उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की, फिर मैंने पैराग्राफ लिखा, फिर मैंने एंटर की प्रेस की और फिर मैंने लिखा इसको पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट एंड विद द एंटर की। एमएस वर्ड जो है इसके अंदर हम न्यू पैराग्राफ जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ चाहें हम एंटर की प्रेस करके हम न्यू पैराग्राफ एंटर कर सकते हैं। हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद होती है। इसके बाद ये आपको जो नेक्स्ट जो है ये नज़र आ रही है तस्वीर, ये जो पिक आपको नज़र आ रही है, इसमें देखें वही तरीका जैसे मैं आपको कह रही थी कि जो भी पहले भी मैंने इसी तरह एक्शन परफॉर्म किया कि इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया था और यहाँ पर फॉन्ट पे जाके मैंने वो सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी एक एक चीज को सिलेक्ट करके। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी मैं कर सकती हूँ। किस तरह से, गौर से देख लें इस पिक को बेटा, कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है देखें, सबसे पहले मैंने उसको सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने पैराग्राफ पे क्लिक किया है। अदरवाइज अगर आप सिलेक्ट किए बगैर करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सो यू हैव टू सिलेक्ट द पैराग्राफ फर्स्ट, देन हम राइट क्लिक मैंने उस पर किया तो देखें ये बेसिक जो फॉर्मेट है ये तो मेरे पास इधर सामने भी आ रहा है। इसके अलावा ये जो डिटेल यानी कि पैराग्राफ की मैं फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट जो विंडो ओपन होगी। अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर क्या है बेसिकली। अब हम बारी बारी उन चीज़ों को देखते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है ये अप्लाई टू टू दिस इज टू paragraph formatting that is applied to complete paragraph or on complete paragraph is called paragraph formatting। इसमें कौन कौन सी चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर बुक, लाइन स्पेसिंग है। अब लाइन स्पेसिंग क्या है, जो वाइट स्पेस होती है ये आपको भी नजर आ रही होगी। देखें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, फिर नीचे ये फॉर्मेटिंग, इसके दरमियान में जो सफेद जगह है ये वाइट स्पेस है, इसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। द वाइट स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन, मतवाजी जो लाइनें होती हैं जो साथ साथ चल रही होती हैं, इसका उनके दरमियान में जो वाइट एरिया होता है उसको हम लाइन स्पेसिंग या ब्लैंक एरिया कह सकते हैं, लाइन स्पेसिंग उसको कहते हैं। लाइन स्पेसिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं। क्यों चेंज करते हैं, ताकि टेक्स्ट की रीडेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकें जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं कम कर देती हूँ जगह तो मेरे पास रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग सिंगल लाइन स्पेसिंग भी हो सकती है और ज़्यादा बढ़ा के हम इसको डबल लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। अब देखें इसको गौर से, ये पैराग्राफ है मेरे पास, उसको मैंने सिलेक्ट किया था, पैराग्राफ पे को क्लिक किया तो मेरे पास ये तस्वीर आ गई थी। याद आ रही है आपको कि जो मैंने ये प्रीवियस, गौर से देखें ये पैराग्राफ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया था, पैराग्राफ को क्लिक किया तो मेरे पास ये नेक्स्ट ये विंडो ओपन होकर
आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आसानी से ये लाइन स्पेसिंग यहाँ पर सेट कर सकती हूँ। देखें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग है, तो उसमें मेरे पास ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। यहाँ से मैं लाइन स्पेसिंग इंक्रीज कर सकती हूँ। देखें यहाँ पर मैंने 1.15 जो है वो की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जैसे ही मैंने ये सिंगल लाइन किया, सिंगल लाइन कर सकती हूँ मैं 1.5 जो है वो लाइन वो कर सकती हूँ, डबल लाइन कर सकती हूँ, एग्जैक्टली 1 कर सकती हूँ, यानी कि ज़्यादा भी, यानी कि सिर्फ कम से कम एक पर अप्लाई हो जाए, या फिर सिर्फ एक पर हो या फिर सब पर हो। सो ओके करूँगी तो आप देखें कि यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और चीज़ आपको बतानी है, सिर्फ हम यहीं से लाइन स्पेसिंग सेट नहीं कर सकते, यहाँ से भी हम जाकर लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नेक्स्ट में आपको शो करने के लिए किया हुआ है, या आपको शो करने के लिए लिस्ट मैंने सिंगल लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने डबल लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट किया था, यहाँ पर ओके किया था, तो नेक्स्ट मेरे पास ये अमल जो है उसने कर दिया था, क्या किया, हर लाइन के दरमियान में उसने दो दो लाइनों की जगह छोड़ दी। अब आप देख सकते हैं कि एक और मेथड, जो एक तो वो तरीका था पैराग्राफ में जाके लाइन की स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, यानी कि जो पैराग्राफ वाला पोर्शन है वहां पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप सेट आसानी से कर सकते हैं। एक और चीज आप अभी गौर से देख लें कि अभी हमने पैराग्राफ स्पेसिंग पढ़ना है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है पैराग्राफ स्पेसिंग। इस पैराग्राफ के लास्ट में तो स्पेस आ रही है, पहले स्पेस नहीं आ रही, तो पैराग्राफ स्पेसिंग जो हम आगे पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि पैराग्राफ स्पेसिंग बेटा वो होता है जो कि पैराग्राफ के आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, जो टॉप पे और बॉटम पे वाइट स्पेस होती है उसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं, वो हम खुद से सेट कर सकते हैं। तो बेटा लाइन स्पेसिंग की समझ आ गई, आप अपनी मर्जी से 1.0 रख सकते हैं, 1.15 रख सकते हैं, 1.5 रख सकते हैं, 2.0, 2.5 अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर करें कि अगर ज़्यादा लाइन स्पेसिंग रखेंगे तब भी रीडेबिलिटी इसकी इम्प्रूव नहीं होगी, बल्कि रीडेबिलिटी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ स्पेसिंग आ रहा है हमारे पास, वाइट स्पेस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ इज नोन एज पैराग्राफ स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग वो सेम ही होती है जो कि लाइन स्पेसिंग जैसी होती है। जैसे देखें इधर गौर से, नॉर्मली जो पहले हमारे पास पैराग्राफ था उसमें और पैराग्राफ के आगे पीछे हमारे पास सेम ही थी, लेकिन हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि वाइट, फिर गौर से सुन लें, व्हाट इज पैराग्राफ स्पेसिंग। बेटा पैराग्राफ स्पेसिंग इज अ वाइट स्पेस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। बाय डिफॉल्ट उसकी स्पेस जो है वो उतनी ही होती है जितनी कि एक लाइन के अंदर स्पेस मौजूद होती है। मार्जिन भी हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में या इन सम अदर लेक्चर हम इसको देख लेंगे। मार्जिन वो वाइट स्पेस होती है जो कि टेक्स्ट के और पेज के दरमियान में टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे और बॉटम पे होती है, उसको हम मार्जिन कहते हैं, उसको हम हाशिया कहते हैं। ये हम सेट कर सकते हैं, ये हम पेज सेटअप के ऑप्शन में जाकर हम इसको सेट कर सकते हैं। मार्जिन जो है ये डिफाइन कर देता है बाउंड्री। आप देखें, आप यहाँ से मैं आपको एग्जांपल देती थी, मिसाल के तौर पे आप देख लें कि जैसे ये लाइन जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये मैक्सिमम लाइन जो है अगर इधर तक जाएगी तो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें स्पेसिंग तक टाइप किया था, उसके बाद बट इट कैन बी चेंज, नई लाइन पे आ गया, यानी कि यहाँ पर हमने मार्जिन सेट किया हुआ है कि इससे आगे हमारा टेक्स्ट जो है वो नहीं जा सकता। these are the margin on the left, on the right, on the top and the bottom of the page। जो टेक्स्ट के वाइट स्पेस होती है, टेक्स्ट से लेके पेज के कॉर्नर तक जो वाइट स्पेस होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं। टेक्स्ट उस मार्जिन से आगे नहीं जा सकता। हम अपनी मर्जी से उसको सेट भी कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हम मार्जिन जो है वो हम नैरो भी रख सकते हैं, हम नॉर्मल भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देखें ये एक हम बात कर रहे थे पैराग्राफ स्पेसिंग। अब पैराग्राफ स्पेसिंग हमने पढ़ना है कि हम पैराग्राफ से पहले स्पेस जो है वो भी रख सकते हैं, पैराग्राफ के बाद में भी स्पेस रख सकते हैं। देखें मैंने आफ्टर पैराग्राफ 10 पॉइंट जो है वो रखा है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज में आप देखें मैंने यहाँ पर बिफोर 36 पॉइंट रखा है
और आफ्टर जो है वो 18 पॉइंट रखा है। जब मैंने इसको ओके किया तो आपके सामने है कि हमारे पास ये पैराग्राफ जो है, अच्छा ये चीज सामने शो करने का मकसद क्या था, इसको गौर से देखिए। ये जो चीज है उसने पहले पे 36 जगह जो है वो 36 पॉइंट ऐड कर दी जगह, और लास्ट में उसने 18 पॉइंट जो है वो जगह ऐड कर दी। अच्छा ये चीज सामने लाने का मकसद क्या था? देखें ये यहाँ पर आपको पहले आ रहा था कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यहाँ से भी आप स्पेस जो है वो ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ से, और पैराग्राफ के बाद में भी यहाँ पर से आप स्पेस ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आपने स्पेस ऐड कर ली है तो यहीं से आप पैराग्राफ के स्टार्ट में या बाद में पैराग्राफ से ये स्पेस रिमूव कर सकते हैं। तो बेटा आपको यहां तक समझ आ गई है? ओके नेक्स्ट हमारे पास है फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम पढ़ रहे हैं इंडेंटेशन। बेटा इंडेंटेशन जो है ये हमारे पास वाइट स्पेस है पैराग्राफ के मार्जिन से लेके पैराग्राफ तक जो वाइट स्पेस होती है, ये हम पूरे पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं मार्जिन से लेके। पहले मार्जिन क्या था? मार्जिन, अब इंडेंटेशन में मार्जिन में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा मार्जिन जो होता है ना वो पेपर के कॉर्नर से लेके हमारे पास एक पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ तक हमारे पास जो एरिया होता है वो मार्जिन होता है। ठीक है, अब हम मार्जिन से आगे लेके पैराग्राफ के टेक्स्ट तक जितनी जगह होती है उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। नॉर्मली ये कम ही लोग यूज करते हैं, ज्यादातर पैराग्राफ के स्टार्ट में इंडेंटेशन जो है वो लगाई जाती है ताकि इसकी रीडेबिलिटी को ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके। इट इज यूज टू हाईलाइट द सम टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, और ये पूरे के पूरे टेक्स्ट पे भी अप्लाई की जा सकती हैं या सिंगल लाइन के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। ये देखें अब फॉर एग्जांपल इंडेंटेशन अब हमने अप्लाई करनी है, तो देखें ये सिंपली आपको हाईलाइट करने का मकसद था ताकि आपको इस पूरे विंडो के, देखें आप देख रहे होंगे कि जब से पैराग्राफ का टॉपिक स्टार्ट हुआ विंडो एक ही है लेकिन हम उसके डिफरेंट पोर्शंस को देख रहे हैं। तो ये हमारे पास है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर इंडेंटेशन अप्लाई की लेफ्ट साइड पे, और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया फर्स्ट लाइन पे, मैं के पूरे पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। फर्स्ट लाइन पे मैंने अप्लाई किया 0.7 पॉइंट जो है वो मैंने अप्लाई किया। आप देखिएगा कि रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा। देखें ये मेरे पास, अब देखें यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये बेटा है मार्जिन। ठीक है, ये क्या है? मार्जिन है। और यहां से लेके यहां तक क्या है? ये हमारे पास क्या है? इंडेंटेशन। समझ आ रही है? ठीक है, और ये मैंने फर्स्ट लाइन भी कहा तो उसने फर्स्ट लाइन को भी आगे कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके नेक्स्ट देखते हैं हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो लास्ट चीज आ रही है वो हमारे पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट वो पोजीशन होती है कि हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे, यानी कि जो टेक्स्ट की पोजीशन होती है मार्जिन के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो स्पेस होती है उसको हम कह सकते हैं कि उस तरह से हम पोजीशन हम इसकी चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं हम उसको, राइट साइड पे भी कर सकते हैं। टेक्स्ट की पोजीशन लेफ्ट मार्जिन के अलोंग होगी, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है ये अलाइनमेंट होती है। और अगर हम करना चाहें तो कंट्रोल प्लस एल से प्रेस करके हम इसके अपने मेक श्योर वही बात कि पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। कंट्रोल प्लस एल से जो है वो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट है, जो टेक्स्ट की पोजीशन है अगर हम उसको राइट साइड पे करना चाहते हैं तो हमारे पास ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह से सेंटर में करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस ए। एक और बात, जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वहां पर भी ऑप्शन मौजूद हमारे पास होते हैं, हम आसानी से वहां पर भी इसको कर सकते हैं। बेटा जस्टिफाई में ये होता है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है इसके दोनों साइडों पे जो है वो इक्वली, ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए, किसी भी टेक्स्ट या पेज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जस्टिफाई को भी यूज किया जाता है। जैसे देखें यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन भी है, और ये ऊपर भी आपको नजर आ रहा है। ये एक तो हम पैराग्राफ की सेटिंग में जाकर अलाइनमेंट का ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और एक ऊपर भी हमारे पास
मौजूद है वहां से भी हम इसके अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट जो है हमारे पास, ये जो टॉप पे है बेटा, ये आपके पास लेफ्ट है, उसके बाद जो है ये राइट अलाइन है, और ये बाद में हमारे पास क्या है, सेंटर अलाइन है। अच्छा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट हमारे पास जो है पेज। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यहाँ पर खत्म हो गया, पिछली जो स्लाइड है यहाँ तक हमारे पास बेटा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है ये फिनिश हो गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा पेज फॉर्मेटिंग। टाइम शॉर्ट है, इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास पेज फॉर्मेटिंग क्या है। इसी सी चीज़ है, लेकिन ये वो बेसिक चीज़ें हैं बेटा कि अगर आप बाद में मास्टर्स लेवल पे जाते हैं या कहीं पे आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाना है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करें। पेज फॉर्मेटिंग, जो पेज का लेआउट होता है उसको हम जब प्रिंटेड फॉर्म में आता है तो उसको हम पेपर के ऊपर प्रिंट होता है तो उसको हम पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। पेज फॉर्मेटिंग जो है वो पेज सेटअप मेन्यू में जाकर इसको सेट किया जा सकता है। अब पेज, इसमें तीन चीजें हैं, सबसे पहले पेज का साइज है, फिर पेज की ओरिएंटेशन, और फिर पेज का हेडर और फुटर है। तो सबसे पहले हम पेज की फॉर्मेटिंग में पेज का साइज देख लेते हैं। पेज पेज का जो लेंथ और विड्थ में जो उसका साइज है डॉक्यूमेंट का, उसको हम उसका पेज साइज कहते हैं। पेज साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की फॉर्मेटिंग के अंदर। बेटा अगर हमने पेज साइज पहले से सेट नहीं किया और हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी तो बाद में अगर हम उसका पेज साइज सेट करते हैं तो हमारी सारी फॉर्मेटिंग का सत्यानाश हो जाएगा। सो बेटर है कि आप पहले उसका साइज सेट करें, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट टाइप करके उसकी फॉर्मेटिंग करें। ठीक है, इस चीज को मेक श्योर करें कि पहले पेज को सेट जरूर करें। नॉर्मली आपके आसानी के लिए बता दूं, जो पेपर प्रिंट से निकलता है वो A4 साइज होता है। सो अगर आपने कभी भी डॉक्यूमेंट जो है वो निकलवाना है तो वो लीगल भी होता है हमारे पास, लेटर साइज में भी होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो A4 साइज में ही निकलती है। A3 थोड़ा सा साइज उसका बड़ा होता है। ये देखें, यहाँ से हम अपने पेपर की जो है वो पेज सेटअप में, मैं यहाँ से पेज लेआउट में गई, वहां से मुझे उसने पेज सेटअप दिया, यहाँ से साइज मैंने सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास पेज सेटअप ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ से पेपर साइज में सेट करके A4 जैसे मैंने रखा है ओके करूंगी तो मेरे पास ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ओरिएंटेशन, है डायरेक्शन जिसमें डॉक्यूमेंट पेपर पे प्रिंट होगा या जिसमें पेपर के ऊपर पेज जो है वो डिस्प्ले होगा, टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, उसको हम उसकी ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन जो है ये भी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हम इस डिफाइन की जा सकती है। दो तरह से जो है ओरिएंटेशन इसकी हो सकती है हमारे पास, एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट में ये होता है कि जैसे आप तस्वीर लगाते हैं, नॉर्मली जो ऑफिस में या घरों में इलामा इकबाल की या कायदे आजम की तस्वीर लगी होती है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है, जिससे जो टॉलर होती है वाइडर कम होती है। नॉर्मली जो लेटर जो प्रिंट होते हैं वो पोर्ट्रेट फॉर्म में ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैंडस्केप है बेटा, जिसमें वाइड ज्यादा होती है तस्वीर और टॉल कम होती है, उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। जितने आपके टाइम टेबल वगैरह होते हैं, जो कोई टेबल वगैरह होता है उसको अगर प्रिंट करवाना होता है वो हम लैंडस्केप के अंदर करवाते हैं। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल वही डॉक्यूमेंट था मेरे पास, पेज लेआउट में मैं गई, वहां से ओरिएंटेशन को सिलेक्ट किया और लैंडस्केप किया। यही डॉक्यूमेंट जो आपको पहले पोर्ट्रेट फॉर्म में नजर आ रहा था ये किस फॉर्म में आ गया है, लैंडस्केप फॉर्म में आ गया है। समझ आ रही है इस चीज की? इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा हो गई है, लेंथ इसकी कम हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास वही टॉपिक है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, हेडर और फुटर। जो टॉप ऑफ द मार्जिन जो है वो ऐड किया जाता है हर पेज के, उसको हम हेडर कहते हैं, और ये ज्यादातर इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल और पेज नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास फुटर है, ये मार्जिन के बॉटम पे ऐड किया जाता है और इसमें भी हम पेज नंबर ज्यादातर रखते हैं। ये वही जो मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल दी थी कि मेरे पास ये एक पेज है और मैं इंसर्ट में जाके हेडर और फुटर जो है यहाँ से ऐड कर सकती हूँ, हेडर भी सेट कर सकती हूँ। और जैसे कि यहाँ पर मैंने हेडर सेट किया December 8, 2020 और टेस्टिंग डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मैंने ऐड किया। इसके अलावा फुटर मैंने ऐड किया
पेज नंबर है, और यहाँ पर फुटर में मैंने टेक्स्ट लिया सेंट फ्रांसिस गर्ल्स कॉलेज इसराइल अलमगीर। तो बेटा यहाँ तक समझ आ गई है? कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल भी होगी आप लोगों के पास। होप्स हो कि आप लोगों के लेक्चर की समझ आ गई होगी। यहाँ तक हम अपना लेक्चर जो एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।